जय हिंद। क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 9 प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 13। क्या बोल रहा है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 तथा 45। अवनमन कोण कौन होता है? जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, मतलब आप छत के ऊपर चढ़ जाइएगा और नीचे ज़मीन को दिखेगा तो वो अवनमन कोण बढ़ेगा। अब जब नीचे से छत के ऊपर दिखेगा यानी ऊपर की ओर दिखेगा तो वो कौन बनेगा? उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर दिखेगा तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे दिखेगा अवनमन कोण। यदि लाइट हाउस के एक ही तरफ एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज क्या है? दूसरे जहाज के ठीक पीछे है कि नहीं? जैसे आपको दिया गया है, तो दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए कोई नहीं, बहुत ही आसान सा मैथ है। तो चलिए हम अपना एक फिगर आपका समय बचाने के लिए बना लिए, ड्रॉ कर लिए। देखिए इस तरह का जो ये जो कोण होता है, अवनमन कोण होता है, ऊपर से अब तक नीचे की तरफ देखिएगा, ये जो होता है, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो मेरे पास कोण किस किस का बन रहा था? एक बन रहा था 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। आपका दूसरा जो कोण बना रहा था, दूसरा ये वाला कोण आपका कितना डिग्री का बन रहा था? 45 डिग्री का। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये 30 है, तो ऐसे करके एकांतर कोण होता है, अगर 9 क्लास में पढ़े तो ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? चलिए बताइए हमको। 45 हो जाएगा। टेंशन मतलब 9 का भी क्लास बहुत 11 12 धीरे धीरे हम सब क्लास का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो अब देखिए ये जो आपका है, ये आपका ऊंचाई जो है ये कितना दिया है? 75 मीटर। कितना मीटर है? तो 75 मीटर, है कि नहीं? चलिए इतना तो हो गया। अब हम नाम से फिलहाल दे देते हैं। इसका नाम हम देते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, इसको मान लेते हैं हम लोग सी, इसको मान लेते हैं हम लोग डी, और ये क्या दृष्टि रेखा, इसको हम लोग मान लेते हैं ई। चलिए सब लोगों का नाम पता चल गया। अब हम पहले नाम सब लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए ए बी जो है मेरा, ये ए बी क्या है मेरा? ऊंची लाइट हाउस है। तो हम पहले यहाँ लिख देंगे माना में क्या लेंगे? ए बी ऊंची लाइट हाउस है। क्या है? ऊंची लाइट हाउस है। ए बी क्या है आपका? ऊंची क्या है? लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। तो ए बी जो लाइट हाउस है, और ये जो आपका ई सी और ये डी, एक जहाज यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इसको ये क्या हो जाएगा? दो जहाज यानी सी और डी क्या है? दो समुद्री जहाज है। तथा में लिख देंगे हम लोग यहाँ, तथा सी और डी दो समुद्री जहाज है कि नहीं? इतना सा आपको लिख देना है। इतना उम्मीद है आपको बात क्लियर समझ में आया है। आया कि नहीं हमको बताइए। अब देखिए हमको यही सी डी ज्ञात करना है कि नहीं? उम्मीद है आपको जो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमें क्या लिखिएगा? तो हम लिख देंगे यहाँ पर ज्ञात करना है। बताइए क्या लिखिएगा? सी डी मतलब क्या लिखिएगा? सी डी की जगह क्या लिखिएगा? दो जहाज के बीच, यानी सी डी की लंबाई। सी डी की लंबाई की जगह आप ये भी लिख सकते हैं दो जहाज के बीच की दूरी। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज। पहले कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं हम। त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? देखिए पहले से हमको ये बड़ा वाला ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी। इसको लें या हम छोटा वाले को ले लेते हैं ए बी सी। लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में हम लिखेंगे, देखिए ये तो बी सी है, सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये जो हम ये त्रिभुज ए बी डी लेंगे तो बी सी प्लस सी डी मान सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब इस त्रिभुज में मेरे पास क्या होगा? टेन थीटा बराबर क्या बोलेंगे हम लोग? लंब, और बटे में आधार हो जाएगा बी सी। तो ये लिखेंगे हम लोग लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना है? 45। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा की जगह लिखेंगे क्या? टेन 45। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ टेन
45 बराबर लंब, लंब आपका कौन है, ए बी बटे में बी सी। 345 का मान होता है 1 बराबर ए बी कितना है आपका, देखिए ए बी जो आपको दिया हुआ है 75, तो लिख देंगे हम 75 बटे में बी सी। तो हम लोग कह सकते हैं बी सी बराबर 75 मीटर। कोई डाउट, एक तो आपका ये हो गया। हो सके तो आप इसको 1 नंबर इक्वेशन भी मान सकते हैं, है कि नहीं। चलिए इतना रहने दीजिए। अब इतना हो जाने के बाद एक चीज़ तो हमको ज्ञात हो गया, अब हमको खाली सिर्फ हमको ज्ञात क्या करना है, मेन हमको सी डी ज्ञात करना है। तो इस बार त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ए बी डी में। इस त्रिभुज में क्या लेंगे, लिख देते हैं हम त्रिभुज ए बी डी में। इस त्रिभुज में क्या होगा मेरे पास, फिर लिखेंगे हम लोग टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना है, थीटा है आपके पास 30, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ टेन 30 बराबर है, लंब क्या है आपके पास, लंब है आपके पास ए बी और आधार है आपके पास बी डी। ए बी बटे बी डी। 3 30 का मान कितना है, 3 30 का मान आपको पता है 1/3 बराबर। अब ए बी देखिए, ए बी कौन सा है, ए बी आपको पता है 75, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 75 बटे बी डी। बी डी की जगह आप लिखिए बी सी प्लस सी डी। क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 बराबर 75 बटे, अब देखिए बी सी का मान आपको पास यहाँ है कितना है 75, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 75 प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 75 प्लस सी डी बराबर 75/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो हम लोग सी डी बराबर कहेंगे 75/3। ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा 75, तो सी डी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो सी डी बराबर हम लोग करेंगे 75 को कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं। जब 75 मेरा कॉमन चले जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 3/3 माइनस 1, है कि नहीं। क्या 75 के यहाँ 75, यहाँ भी 75 को कॉमन ले लिया, 75 को यहाँ बचा क्या 3/3, ये 75 को 75 काटेगा तो 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं दोनों, यहाँ लिखेंगे दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है 75/3 माइनस 1 लिख देंगे, 75/3 माइनस 1 मीटर स्क्वायर, इतना लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, है कि नहीं। मैं देख रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।